जय श्री सीताराम भक्तगणों। आज मास पारायण का दूसरा दिन है, तो हम रामचरितमानस दोहा 25 के आगे शुरू करते हैं। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल वेश होने पर भी मंगलों की राशि हैं। शुकदेव जी सनकादि सिद्ध मुनि योगी गण नाम के प्रसाद से ही ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है और हरि सारे संसार के प्यारे हैं और हरि को हर प्यारे हैं। और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से ही प्रभु ने कृपा की है, जिससे कि प्रहलाद भक्त शिरोमणि बन गए। ध्रुव जी ने ग्लानि से यानी माता के वचनों से दुखी होकर स्वभाव से ही हरि नाम को जपा और उस प्रताप से अचर अनुपम स्थान ध्रुवलोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री रामचंद्र जी को अपने वश में कर रखा है। नीच अजामिल गज गणिका जो एक वैश्या थी, उन पर भी श्री हरि के नाम के प्रभाव ऐसा हुआ कि वो मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई और कहाँ तक कहूँ। राम भी नाम के गुण को गा नहीं सकते। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु यानी मनचाहा पदार्थ देने वाला है और कल्याण का निवास मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भांग सा निष्कृष्ट तुलसीदास भी तुलसी के समान पवित्र हो गया। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में और तीनों कालों में नाम को जपकर ही जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में प्रेम होना है। पहले सतयुग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर युग में प्रभु पूजन से प्रसन्न होते थे। परंतु कलयुग में, जो कि केवल पापों की जड़ और मलिन है, इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी भी अलग नहीं होना चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते हैं। ऐसे कराल कलयुग के समय में सिर्फ नाम कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सभी जंजालों को नाश कर देता है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला, परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है। यानी परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति, न ज्ञान, बस एक राम नाम ही आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी को मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ हनुमान जी हैं। राम नाम श्री नृसिंह भगवान है। कलयुग हिरण्यकश्यपु है। जप करने वाले जन प्रहलाद के समान हैं। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। अच्छे भाव से या बुरे भाव से या क्रोध से या आलस्य से, किसी भी तरह से नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक पे नवाकर मैं श्री राम के गुणों का वर्णन करता हूँ। वे श्री रामचंद्र जी मेरी बिगड़ी बनाएंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ जैसा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर से देखकर मेरा पालन किया है। लोक और वेदों में भी अच्छे स्वामी की यही रीति है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब, गंवार और नगर निवासी, पंडित मूर्ख बदनाम यशस्वी, सुकवि कुकवि, सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं। और साधु, बुद्धिमान, सुशील, ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा भी सबकी सुनकर उनकी वाणी, भक्ति और विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से यथा योग्य सबका सम्मान करते हैं। ये स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं। पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा।
फिर भी कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा और संकोच के कहलवाता हूँ, यानी कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री रामचंद्र जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे बड़े स्वामी का तुलसीदास जी जैसा छोटा सेवक है। यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक से कोड़ ली है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, परंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी इस पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि वो मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर और देखकर अपने सुचित्त रूपी चक्षु से निरीक्षण करके मेरी बुद्धि और भक्ति की उल्टी सराहनी कर दी है। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने आप को भगवान का सेवक कहलवाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई को यानी उनकी नेकी को 100 बार याद रखते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सिगरी ने भी चली थी। वही करनी विभीषण की भी थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उनका विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलते समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान ही किया और राज्यसभा में उनके गुणों का बखान किया। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और कहाँ बंदर डाली पर, यानी कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पे कूदने वाले बंदर, परंतु फिर भी ऐसे बंदरों को भी जिन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र सरीखे सखा शीलवान निधान स्वामी और कहीं भी नहीं है। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा ही कल्याण होगा। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और फिर सबको सिर नवा के मैं रघुनाथ जी का निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुनेंगे। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा था, फिर कृपा करके उन्होंने इसे पार्वती जी को सुनाया। वही वह चरित्र शिव जी ने फिर काकभुसुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया था। उन काकभुसुंडी जी ने फिर वह याज्ञवल्क्य जी को दिया और फिर उन्होंने उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता यानी याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज समानशील स्वभाव वाले समदर्शी हैं और श्रीहरि की लीला को जानते हैं। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों को अपने हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष देखते हैं। और भी जो सुजान यानी भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरिभक्त हैं, वे इस चरित्र को बहुत प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। फिर वही कथा मैंने वराह क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी थी, पर उस समय लड़कपन के कारण मैं बहुत बेसमझ था, अच्छी तरह समझ नहीं पाया। श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता यानी कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ही ज्ञान के खजाने और ज्ञानी होते हैं। मैं तो कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला कैसे समझ सकता था। तो भी गुरुजी ने बार बार जब ये कथा कही तो फिर बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आने लगी। अब वही कथा जब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी तो इससे मेरे मन को भी संतोष होगा। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय की हरि की प्रेरणा से उसी प्रकार उसे कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी को पार करने के लिए नाव के जैसी है। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि की प्रकट करने के लिए अरड़ी यानी मंथन करने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलयुग में सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गैया है और सज्जनों के लिए तो ये संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी
और जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पिणी है। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूपी देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा माँ है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। यमदूतों के मुख पे कालिक लगाने के लिए जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए तो मानो काशी ही है। यह श्री रामचंद्र जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी यानी तुलसीदास की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है और सभी सिद्धियों को और सभी सुख संपत्तियों की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है और श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है, सुंदर स्नेह ही वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम को देने वाले हैं। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान हैं। ये श्री सीताराम जी के प्रेम उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीच हैं। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले और इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र को सूखने के लिए अगस्त्य मुनि हैं। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों को मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के परम पूज्य और प्रीतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दवानल को बुझाने के लिए और कामना को पूर्ण करने वाले ये मेघ हैं। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए और महामणि हैं। ये ललाट पे लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे प्रारब्ध को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए तो सूर्य की किरणों के समान हैं। सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघों के समान है। मनोवांछित वस्तु देने के लिए श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है। सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों की तो ये जीवन धन ही है। संपूर्ण पुण्यों के महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। श्री रामचंद्र जी के गुणों के समूह कुमार्ग कुतर्क कुचाल और कलयुग के कपट दंभ और पाखंड के जलाने के लिए ठीक वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित्र पूर्णिमा की चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए विशेष हितकारी और महान लाभदायक हैं। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया था और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने उसका विस्तार से उत्तर बोला था, वह सब कारण मैं इस अपनी विचित्र कथा की रचना करके और गा के कहूँगा। जिसने यह कथा पहले न सुनी हो वो इसे सुन के आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है, यानी राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। बहुत प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और भी 100 करोड़ और अपार रामायण हैं।
कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनी आच रजु न मानिहि जिनके बिमल विचार। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं, उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। जय श्री राम। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी महाराज के चरण कमलों की रज को सिर पे धारण करके मैं फिर से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, जिससे कि कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। अब मैं आदरपूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर और श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों में सिर रखकर संवत 1631 यानी 1631 में इस कथा को आरंभ करता हूँ। चैत्र मास की 9वीं तिथि दिन मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। श्री राम जी का जन्म होता है। वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री रामचंद्र जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती हैं। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम को देने वाली है। यह सभी लोकों में प्रसिद्ध है, अत्यंत पवित्र है और जगत में जो 4 प्रकार के अनंत जीव हैं, जो इनमें कोई भी अगर अयोध्या जी में अगर अपने शरीर छोड़ते हैं तो फिर संसार में नहीं आते, यानी कि जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट के भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर और सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा को आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है और यदि वह इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो फिर सुखी हो जाए। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की श्री शिव जी ने रचना की है। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को और कलयुग के कुचालों और सभी पापों का नाश करने वाला है। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था। सुंदर अवसर पाकर फिर श्री पार्वती जी से कह दिया और इसी से श्री शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर श्री रामचरितमानस नाम रख दिया। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ, इसलिए है सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। यह रामचरितमानस जैसा है और जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से इसका जगत में प्रचार हुआ था, वह सब वही कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वो इसे मनोहर ही बनाएगा, परंतु फिर भी सज्जनों, सुंदर चित्त से आप लोग इसे सुन के सुधार लीजिए। सुंदर भूमि है, यानी बुद्धि जो है सात्विकी होनी चाहिए। हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयश रूपी सुंदर, मधुर और मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं।
सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता वही इस जल की मधुरता और शीतलता है। वह राम सुयश रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है और श्री राम जी के भक्तों को तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला गया और फिर हृदय रूपी यानी मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदायी हो गया। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो 4 अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद हैं, यानी भुसुंडी गरुड़ संवाद, शिवजी पार्वती जी संवाद, याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी संवाद और तुलसीदास और संत संवाद, ये रचे गए हैं। वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के 4 मनोहर घाट हैं। 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियाँ हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण और निर्बाध महिमा को जो इसमें वर्णन किया जाएगा वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी के यश अमृत के समान जल है और इसमें जो उपमाएं दी गई हैं वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयाँ ही इसमें घनी फैली हुई कमलिनी हैं और कविता की युक्तियाँ ही सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहानी सीपियाँ हैं। जो सुंदर छंद, सूरठे और दोहे हैं वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग, पुष्पराज, मकरंद, पुष्परस और सुगंध है। सत्कर्मों के पुंज भवरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान, वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि, वक्रोक्ति, गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार करके कहना। काव्य के 9 रस, जप, तप, योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों की गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा है। इस सरोवर के चारों ओर अमराई, आम की बागियां हैं और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। अलग अलग प्रकार की भक्तियों का निरूपण, क्षमा, दया, दम, इंद्रियों का निग्रह लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान ही उसके फूल हैं और ज्ञान फल है। और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। और इस रामचरितमानस में और जो भी अनेकों प्रसंग और कथाएं हैं वही इसके तोते, कोयल और आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका, बाग और वन है। जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मल ही माली है और प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा जो सिंचता है। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवारे हैं। जो स्त्री पुरुष सदा इसे आदरपूर्वक कहते सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे, बगुले और कौवे हैं। वे इस सरोवर के समीप नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंघे, मेढक और सेवार के समान विषय रस की नाना प्रकार की कथाएं नहीं हैं। इसी कारण वे बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में बहुत कठिनाइयाँ हैं। श्री रामचंद्र जी की कृपा के बिना यहाँ कोई नहीं आ सकता। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप हैं। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। मोह, मद और मान ही बहुत से बीहड़ वन हैं और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियाँ हैं। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है उनके लिए तो यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना इसको कोई पा नहीं सकता। यदि कोई मनुष्य कष्ट सहकर यहाँ तक पहुँच भी जाए तो भी आते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी काढ़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे कि वहाँ जाकर भी वो अभागा स्नान नहीं कर पाता है। उससे उस सरोवर में स्नान
और उसका जलपान तो किया नहीं जाता और वो अभिमान सहित लौट जाता है। फिर यदि उससे कोई वहाँ का हाल पूछने जाता है तो अपने अभागे की बात न बतलाकर वो इस सरोवर की निंदा करने लगता है। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते या बाधा नहीं देते जिसने श्री रामचंद्र जी की सुंदर कृपा दृष्टि पाई हो, वही आदरपूर्वक इस सरोवर में स्नान कर सकता है। महान भयानक त्रिताप यानी आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक तापों से वो नहीं जलता है। जिसके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वो मन लगा के सत्संग करे। ऐसा मानस सरोवर के हृदय के नेत्रों से देखकर उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई है। हृदय में आनंद और उत्साह भर गया है। प्रेम और आनंद का प्रवाह उमड़ आया है। उसने वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली है जिसमें श्री रामचंद्र जी का निर्मल यश रूपी जल भरा हुआ है और इस कविता रूपी नदी का नाम ही सरयू है, जो सुंदर संपूर्ण मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। यह सुंदर मानस सरोवर कन्या सरयू नदी बड़ी ही पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप समूह रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ डालने में, फेंक देने में सक्षम है। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं। संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली हैं और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानाद सोन में आ मिला है। दोनों के बीच भक्ति रूपी गंगा जी के ज्ञान की धारा और वैराग्य के सहित सुशोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली और यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस रामचरित है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है। इसीलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं वही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बाराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की अनेक बधाइयाँ ही इसकी भंवर तरंग और उसकी मनोहरताएं हैं। चारों भाइयों के जो बाल चरित हैं वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज दशरथ जी और उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो इसमें सुंदर कथा है वही इस नदी की सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बधे हुए घाट हैं। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने से जो हर्षित और पुलकित होते हैं वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हो गए हैं। कैकेयी की कुबुद्धि ही इस नदी की काई है जिसके फलस्वरूप भारी विपत्ति आ पड़ी। संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत चरित नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों का जो वर्णन है वो इस नदी के जल का कीचड़ और कौवे बगुले हैं। यह कीर्ति रूपी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है और इसमें सिर्फ पार्वती के विवाह ही हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के विवाह के समाज का जो वर्णन है वो इसमें आनंद मंगलमय ऋतुराज बसंत है। श्री रामचंद्र जी का वन आगमन इसमें दूसरा ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। राक्षसों के साथ घोर युद्ध वर्षा ऋतु है जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्यकाल का जो सुख विनम्रता और बड़ाई है वो निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है।
सती जी सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। मेरा आर्त भाव, विनय, दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात बहुत हल्कापन है। यह जल बहुत ही अनोखा है जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर करता है। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है और कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है। संसार के जन्म मृत्यु रूपी श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है, पाप ताप और दरिद्रता और सभी दोषों को नष्ट कर डालता है। यह जल काम, क्रोध, मद और मोह का नाश करने वाला है और निर्मल ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाला है। इसमें आदरपूर्वक स्नान करने से, इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन्होंने इस राम सुयश रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया वे कायर कलिकाल द्वारा ठगे गए हैं। जैसे प्यासा हिरन सूर्य की किरणों के रेत पे पड़ने से उत्पन्न हुए भ्रम को वास्तविक जल समझकर उसके पीछे दौड़ने लगता है, जल ना पाकर फिर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग के ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी और शंकर जी को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। अब मैं श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करके उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी हैं, निगृही चित्त, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदरपूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने आते हैं वे उन मुनि, ऋषि और मुनियों का समाज वहाँ भरद्वाज जी के आश्रम में जुटता है। प्रातःकाल सब उत्साहपूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान, तत्वों का विभाग, इस तरीके का वर्णन चलता है और ज्ञान वैराग्य युक्त भगवान की भक्ति का कथन कहते हैं। इस प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके जब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए तब परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बिठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, मेरे मन में एक बहुत बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, पर उस संदेह को कहते मुझे बड़ी भय और लाज आती है और यदि नहीं कहता हूँ तो बड़ी हानि होती है। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं कि वेद पुराण और मुनिजन भी यही बतलाते हैं
कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता है। यही सोच के मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके आप इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु भी निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी को परम पद प्राप्त होता है। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसलिए हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन है? कृपा निधान मुझे समझा कर कहिए। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार ही जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया था। क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला था। हे प्रभु, वही राम हैं या कोई दूसरे राम हैं जिनको शिव जी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार कर कहिए। हे नाथ, जिस तरह से मेरा ये भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क जी मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तो तुम जानते हो। तुम मन, वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। मैं तुम्हारी चतुराई को जान गया हूँ। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसीलिए तुमने ऐसा प्रश्न किया है मानो तुम बड़े ही मूढ़ हो। हे तात, अब तुम आदरपूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री रामचंद्र जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और राम जी की कथा उसे नष्ट करने वाले भयानक काली जी हैं। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, अर्थात जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह कभी पार्वती जी ने किया था, तब महादेव जी ने उसका विस्तार से उत्तर भी दिया था। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहूँगा। वह फिर जिस समय और जिस कारण से हुआ वह सब हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगजननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर शिव जी का पूजन किया। मुनिवर अगस्त जी ने फिर राम कथा विस्तार से भी बताई, जिसको महेश्वर जी ने परम सुख मान के सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से भी सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी जानकर भक्ति का निरूपण किया। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहीं रहे। फिर मुनि से विदा लेकर के शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ कैलाश को चले। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी और साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। शिव जी हृदय में ऐसा विचारते जा रहे थे कि भगवान का दर्शन मुझे किस तरह से हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, अगर मैं गया तो सब लोग समझ जाएंगे। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई थी, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जान पाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं और यदि मैं नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस तरह से शिव जी सोच सोच के विचार कर रहे थे, पर कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। इस प्रकार महादेव जी जब चिंता के वश हो गए, उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को अपने साथ ले लिया और कपट मृग वो मारीच बन गया। फिर उस मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया और उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण जी सहित श्रीहरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर, यानी वहाँ सीता जी को न पाकर
उनके नेत्रों में आंसू भर आए। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी भी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें अभी प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं, और जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश हो जाते हैं और कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बड़ा भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, पर अवसर ठीक न देखकर अपना परिचय नहीं किया। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती जी ने शंकर जी की जब यह दशा देखी तो उनके मन में भी बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन सोचने लगी कि शंकर जी की सारा जगत ही वंदना करता है। शंकर जी जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। उन्होंने आज एक राजा के पुत्र को देखकर सच्चिदानंद परमधाम कह के प्रणाम किया। उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेममग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुक रही। जो ब्रह्म सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है, और जिसे वेद भी नहीं कह पाते, क्या वो देह धारण करके मनुष्य बन सकता है? देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो भगवान विष्णु हैं, वे भी शिव जी की भांति ही तो सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार हैं, लक्ष्मीपति हैं, असुरों के शत्रु हैं। भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह किसी स्त्री को खोजेंगे? फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते ही हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती अपने मन में इस तरह से अपार संदेह से जूझ रही थीं। किसी तरह से उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं हो पा रहा था। यद्यपि भवानी जी ने कुछ प्रकट नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए और बोले कि हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है ना, इसीलिए ऐसा संदेह मन में नहीं रखना चाहिए। जिनकी कथा अभी अगस्त ऋषि ने गान किया है और जिनकी भक्ति मैंने तुम्हें उन मुनि को सुनाई है, ये वही मेरे इष्ट जी श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। ज्ञानी मुनि, योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं और वेद पुराण और शास्त्र जी ने नेति नेति कहकर जिसकी कीर्ति, उन्हीं सर्वव्यापक और समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी, मायापति, नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान रामचंद्र जी ने अपने भक्तों के हित के लिए रघुकुल में मणि रूप से अवतार लिया है। हालांकि शिव जी ने बहुत तरह से समझाया, पर सती जी के हृदय में उनका उपदेश बैठा नहीं। तब महादेव जी ने मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराकर इस प्रकार कहा, जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं ले लेती? जब तक तुम मेरे पास लौट के आओगी, मैं इसी बड़ की छाह में बैठा हूँ। जिस तरह से तुम्हारा यह ज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो जाए, विवेक द्वारा सोच विचार कर वैसा ही करो। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली। मन में सोचने लगी कि भाई अब कैसे परीक्षा लूँ। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह न दूर हुआ तो मालूम पड़ता है विधाता ही उल्टे हैं। अब सती की कुशल नहीं, जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा। तर्क करके कौन भेदभाव बढ़ाए। ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहाँ पर गईं जहाँ सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। वो है सो जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे शाखा। सती बार बार मन में विचार कर श्री सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे सती जी के विचार अनुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। सती जी की बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी थोड़े चकित हो गए। उनके हृदय में भ्रम उत्पन्न हो गया, बड़े गंभीर हो गए, कुछ कह ना पाए। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए।
जिनके स्मरण मात्र से ही अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहाँ उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी ने हंसकर थोड़ा कोमल वाणी से बोले। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती जी को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बतलाया और फिर कहा कि वृषकेतु शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्यमत वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वह डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो रही थी कि बताओ, मैंने शंकर जी का कहना न माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पे आरोप किया। अब जाकर शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? ऐसा सोचते सोचते सती जी के हृदय में बड़ी भयानक जलन पैदा हो गई। श्री रामचंद्र जी ने भी जान लिया कि सती जी को दुख हुआ है, इसलिए उन्होंने अपना प्रभाव प्रकट करके नहीं दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया क्योंकि सती जी श्री रामचंद्र जी के सच्चिदानंदमय रूप को देखें, वियोग और दुख की जो कल्पना उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए, वे प्रकृष्ट हों। तब उन्होंने पीछे की ओर फिरकर देखा तो वहाँ भी उनको फिर भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुंदर भेष में दिखाई दिए। अब वो जिधर जिधर देख रही थी उधर उधर उनको वहीं भगवान श्री रामचंद्र जी विराजमान दिखाई दे रहे थे और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा करते हुए ऐसा दिख रहे थे। सती जी ने फिर देखे कि अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु हैं जो एक से बढ़कर एक असीम प्रभाव वाले हैं। उन्होंने ये भी देखा कि अलग अलग तरह के वेश धारण किए हुए सभी देवता भी श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती, ब्राह्मणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी उसी रूप में उनकी शक्तियाँ भी देखी। सती जी ने जहाँ जहाँ जितने रघुनाथ जी देखे, शक्तियों सहित वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो भी चराचर जीव हैं वो सब भी वहाँ पर देखे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की सेवा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं न देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से दिखे, परंतु उनके भेष अनेक नहीं थे। सब जगह वहीं श्री रघुनाथ जी, लक्ष्मण जी और सीता जी थी। सती ऐसा देख के बड़ी डर गई, उनका हृदय कांपने लगा। देखी सुध बुध जाती रही, आंखें मूंद कर बैठ गईं। फिर जब आँख खोलकर देखा तो दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी न दिखाई पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहाँ चली जहाँ शिव जी थे। जब वहाँ पहुँची तब शिव जी ने हंस के उनकी कुशल प्रश्न पूछा और फिर कहा कि बताओ, तुमने श्री रामचंद्र जी की किस तरह परीक्षा ली? सारी बात सच सच कहो। भक्तगणों, मास पारायण का दूसरा दिन आज पूरा हुआ। अगला भाग हम कल बताएंगे। तो धन्यवाद। जय सिया राम।